चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले के क्लास में आप लोग को बता दिया गया था कि जो है अगला क्लास जो है वो 8:45 में स्टार्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर 8:48 हो गया है, मतलब 3 मिनट ऐसे भी है लेट है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी सारा एक सवाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों के सामने रखा गया है। आज कुछ ज़्यादा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा अच्छा से पढ़ने का प्रयास करेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताकि जो है समय रहते हुए हम लोग जो है सारा चीज़ सीख सके, ठीक है। यहाँ पर पहला देखिए, इससे पहले का क्लास जो है यहीं पर आके हम लोग जो है ड्रॉप किए थे, ठीक है, छोड़ दिए थे अगला दिन के लिए। तो यहाँ पर आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि कौन बड़ा है। ये पहला देखेंगे सर, कौन बड़ा है। इससे पहले आपको जो है बता दिया गया था। तो आज का क्लास में जो है हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कौन बड़ा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए तो सबसे पहला यहाँ पर जो है दो फ्रैक्शन दोनों साइड दिया है, बीच में अथवा दे दिया है। तो सबसे पहले जो है इसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 दिया है और 5/7। एक तरफ जो है 1/2 है और 5/7, ये एक तरफ है, ठीक है। दूसरा तरफ देखेंगे तो 1/3 है और 1/5 है। अब यहाँ पर सवाल है कि हमको बताना है ये जो फ्रैक्शन है कि कौन साइड जो है ये बड़ा है, ये हमको ये बताना है सर, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो इधर वाला बड़ा है या फिर इधर वाला बड़ा है, ये हमसे सवाल पूछ दिया है। और आसान तरीके से हमको समझना है कि इसको हम कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। इससे पहले के सवाल में, इससे पहले का जो है क्लास में इसको बताया गया था, ठीक है। उसी को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज जो है हम लोग डिवाइड पढ़ना है सर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला 1/2 का हम लोग 1/2 लिखेंगे। का को जैसे ही हटाते हैं, इससे पहले के क्लास में बताया गया था कि कभी भी का जब हटता है तो का के जगह में गुना आता है, इसको बिल्कुल ध्यान पर रखिएगा। 5/7 है तो यहाँ पर हम लोग 5/7 लिख देंगे। अथवा, अथवा में यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट यहाँ पर जो है दे देते हैं, बॉक्स दे देते हैं, पता चल जाएगी कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी से हम लोग जो है पता करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर 1/3 का 1/3। अब यहाँ पर का को जैसे ही हटाएंगे गुना लगाएंगे, 1/5 का 1/5 लिख देंगे। अब क्या करना है, काटने का प्रयास करना है। इससे पहले के क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए कैसे कटता है सर, ठीक है। सबसे पहला क्या इससे पहले बताया गया था कि जो फ्रैक्शन है 1/2, इसको काटने का प्रयास करना है। फिर यहाँ पर फ्रैक्शन 5/7, इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो एक से तो काट के कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर 5/7 है तो यहाँ पर जो 5 से 7 नहीं कटेगा, 7 से 5 नहीं कटेगा, ना कोई ऐसा पहाड़ा है जिससे दोनों कटता है, मतलब ये दोनों आपस में कटने वाला नहीं है। इधर भी देखिए 1/3 है, 1/5 कटेगा नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से गुना होता है। फ्रैक्शन का जो है रूल याद रखिएगा, ऊपर ऊपर से गुना होता है। तो ऊपर 5 का 5 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 2 सते 14 हो जाएगा। 5/14 आ गया, यहाँ पर डब्बा दे देते हैं। ऊपर गुना करेंगे तो 1 1 का 1 हो जाएगा और नीचे जो 3×5 = 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस हमको गुना करना है क्रॉस, और जो है आसानी से पता चल जाता है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 15 का पहाड़ा जो है यहाँ पर 5 बार पढ़ेंगे तो 15×5 = 75 होता है सर। और याद रखिएगा यहाँ पर जो दाहिना तरफ से बायां ऊपर का गुना करके फर्स्ट में लिख देना है, ठीक है। दूसरा देखिए 14 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर डब्बा का डब्बा लगा देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 75 बड़ा है कि 14 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, 75 बड़ा, तो जिधर बड़ा रहता है उधर बड़ा मुंह खुल जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़ा जो है मुंह खुल जाता है। तो यहाँ पर 75 बड़ा है, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है किससे, इधर वाला से, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं सर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया, एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है। आप लोग जो ज्यादातर समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप लोग को बनाने के लिए एक सवाल वैसे भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला टाइप में अगर हम बात करें, इससे पहले के सवाल में एक भी नहीं कटा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल दिया गया जो कि कटेगा। तो कैसे कटता है वो भी समझिए। यहाँ पर क्या है, 2/3 है और 3/7 है। तो सबसे पहले आप लोग को बताया गया था समझने के लिए कि फ्रैक्शन को काटने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर 2/3 है तो 2 का पहाड़ा 3 नहीं आता है, 3 का पहाड़ा 2 नहीं आता है, या कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जो दोनों काट सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3/7 यहाँ पर भी नहीं कट रहा है, तब क्रॉस ट्राई करेंगे। तो 2 और 7 को देखें तो 2 और 7 नहीं कट रहा है, तब इधर से हम लोग काटेंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर 2 1 का 2 होगा और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको काटना भी सीखना है कि कैसे कटता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर 2 बचा है और 1 बचा है, तो 2 1 का 2 हो जाएगा
और यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या है 7, तो 1 7 7 हो जाएगा। अथवा के लिए यहाँ पर जो है बॉक्स यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर फिर गुना करेंगे ऊपर ऊपर से 2 1 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 7 और 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है क्रॉस गुना करके हमको जो है बता देना है कि ये बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद डबल लगाएंगे, अब फिर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 7 दूना 14, दोनों तरफ जो है 14 14 के बराबर है, मतलब जो है ये क्या है बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये संख्या क्या है आपस में दोनों फ्रैक्शन क्या है बराबर है। तो ये जो है इससे पहले के क्लास में डिस्कस किया गया था। आज का जो है नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आने वाला है वो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं और नया नया टाइप का सवाल आप लोगों को कराया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए कि कैसे हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है स्टार्ट होने वाला है डिवीजन, मतलब जो भाग स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा। सबसे पहला यहाँ पर देखिए प्रयास कीजिए, और ये जो क्लास चल रहा है ये फ्रैक्शन का गुना और फ्रैक्शन का भाग चल रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग कम से कम जो है 15-20 टाइप हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से पहला टाइप है ये जिसमें 9 भागा 4.1/3 है, जिसमें से ये वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहलाता है मिश्र भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या यहाँ पर दिया रहता है जैसे 9, ये एक पूर्ण संख्या है जो कि अकेले है, तो 9 का हम लोग 9 लिख देंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद भाग है तो हम लोग भाग लिखेंगे, ठीक है। अभी जो है भाग को गुना नहीं बनाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्या करना है कि जो 4.1/3 ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है मिश्र भिन्न है, इसको नॉर्मल भिन्न हमको बनाना है, सबसे पहला काम करना है, ठीक है। कैसे बनता है क्रॉस गुना होता है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और एक ऊपर 13 हो गया और नीचे कितना है 3 है। अब हम जो है क्या करेंगे यहाँ पर जो भाग है इसको हम लोग गुना बनाएंगे, तो यहाँ पर 9 का 9 लिख देंगे। भाग जैसे ही गुना बनेगा नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है सर, याद रखिएगा नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर चला गया, और ऊपर यहाँ पर क्या है 3 तो नीचे 3, ऊपर क्या है 13 तो नीचे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है काटने का प्रयास करेंगे, अगर कट जाएगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 9 है और नीचे 13 है, 9 और 13 आपस में कटेगा नहीं। यहाँ पर फ्रैक्शन का बात करें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13, तो यहाँ पर कटेगा नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 3 से गुना हो जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नीचे 13 है, तो मतलब 27/13 मेरा क्या आसानी से आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको सवाल बनाने के लिए मिल जाएगा सर। सबसे पहला क्या करना है, जब कोई एक पूर्ण संख्या रहता है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न रहता है, तो सबसे पहला उसको नॉर्मल भिन्न बनाना है, तब हम जो है काटेंगे सर। तो यहाँ पर देखिए 5 है तो सबसे पहला 5 लिखेंगे, यहाँ पर भाग है तो हम अभी भाग देंगे जब तक इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं हम बदल दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 5 25 होता है, 2 27, कितना हो जाएगा ऊपर 27 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग जो है भाग को गुना बनाएंगे, साइन को बदलना है, ठीक है। तो 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर भाग को जैसे ही हम लोग गुना करेंगे नीचे वाला 5 ऊपर का 5 हो जाएगा, और ऊपर 27 है वो नीचे 27 हो जाएगा सर। अब यहाँ पर 5 और 27 नहीं कट रहा है, ऊपर फ्रैक्शन का बात करें तो ये भी 5 और 27 नहीं कट रहा है, तो क्या करना है बस गुना कर देना है। तो 5 पचे कितना हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, और नीचे क्या है 27 हो जाएगा, तो 25/27 मेरा आंसर हो जाएगा। कब ये सब आएगा, जब एक पूर्ण संख्या रहता है और दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा, मतलब जो है मिश्र भिन्न रहेगा। तो यहाँ पर सेम दोनों एग्जाम्पल रखा गया था, जब नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर से गुना होता है और नीचे तो नीचे से गुना होता है, तो नीचे अगर और भी संख्या रहेगा तो नीचे से गुना हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर से ये अगला टाइप है, यहाँ पर ये कटेगा, तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग इसको काटेंगे सर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको, जो यहाँ पर नॉर्मल भिन्न ही दे रखा है, यहाँ पर ये मिश्र भिन्न नहीं है, बस क्या करना है साइन को बदलना है और काट देना है। यहाँ पर 9 है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 9 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है, तो यहाँ पर जो है नेटवर्क तो है,
चलिए समझते हैं, उसके बाद जो है नेटवर्क देखेंगे। यहाँ पर जो है भाग है, ठीक है, तो भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, नीचे का 7 ऊपर जाएगा और ऊपर का 3 नीचे आएगा। इसको बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। भाग को जैसे ही गुना में बदलते हैं, अगर अगला फ्रैक्शन पे है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब 3 मेरा नीचे आ जाएगा और नीचे जो 7 है वो ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पर ये कट रहा है सर, ध्यान से देखिए, 3 का पहाड़ा 3 का 3 होता है और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं कट रहा है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 7 है, 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। नीचे एक हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं और आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। जब ये कटेगा तो आसानी से आंसर आएगा, नहीं कटेगा तो थोड़ा सा गुना करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला सवाल देखिए, बिल्कुल उसी पर एकदम सेम है। पहला देखिए यहाँ पर एक पूर्ण संख्या 6 है तो 6 लिख दिए सर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस भाग को हम लोग गुना बनाते हैं, जो अगला दाहिना तरफ जो अंक रहता है वो 9 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे, मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पर क्या ऊपर 9 चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस क्या करना है, काटना है। तो आसान तरीका आप लोग को बताते हैं काटने का। यहाँ पर देखिए 9 और नीचे क्या है 4, 9 और 4 आपस में कट नहीं रहा, तो क्रॉस काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 दूना 4 भी होता है और यहाँ पर जो है 2 का पहाड़ा 2 तिया 6 भी होता है। अब यहाँ पर ऊपर 9 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब कोई भी आपस में नहीं कट रहा। यहाँ पर अगर 9 और 2 का बात करें तो यहाँ पर पॉइंट माने का यहाँ पर जो चांसेस है। यहाँ पर 3 और 2 ये भी नहीं कट रहा, तो बस क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए किसको किसको हम लोग गुना करेंगे, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये 4 टाइप का हम लोग कर लिए और आसानी से इस तरह से आंसर आता है कट कट के, ठीक है। अगला टाइप यहाँ पर देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। पहले एक समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद दूसरा आप लोग जो है बनाइएगा सर, ठीक है। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पर 15 है सर, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है 15, तो सबसे पहले हम 15 लिखेंगे। यहाँ अभी 4 क्वेश्चन इससे पहले कराए गए, चारों सवाल में जो है एक ही वर्ड को दोहराया गया है कि जब भी भाग गुना में बनता है, जब भी भाग गुना बनता है तो दाहिना तरफ जो रहता है फ्रैक्शन, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। जैसे नीचे यहाँ 3 है तो ऊपर का 3 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर 1 है तो नीचे का 1 हो जाएगा। अब काटने का प्रयास करेंगे तो नीचे 1 है तो 1 का पहाड़ा 3 तो 3 ही बार में आता है, 1 का पहाड़ा 15 15 ही बार में आता है, मतलब ऊपर बस क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 तिया 45 जो होगा मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। उसी तरह आप लोग इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कटने वाला ये कटेगा उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 21 भागा 7/9। पहला बच्चा का यहाँ पर जो आंसर आ गया 27। अब यहाँ पर देखना है कि 27 आंसर है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्पीड जो है पहला बच्चा जो आंसर भेज चुका है कि 27 सर होगा। अब यहाँ पर चेक करना है कि 27 होगा या फिर नहीं होगा या फिर कुछ और होगा सर, ठीक है। दूसरा बच्चा का भी 27 आंसर आ रहा है। चलिए सभी बच्चे का जो 27 आंसर आ रहा है, पर यहाँ पर ट्राई करना तो बनता है सर, ठीक है। सबसे पहले देखिए और आंसर मिलाइए। सभी बच्चे का 27 है, अब यहाँ पर देखना है कि 27 होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर 21 है तो 21 लिख दिया और क्लास को हम लोग स्पीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, नीचे का जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा एकदम तुरंत में और 7 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब काटना है तो यहाँ पर 9 और 7 तो कट नहीं रहा, किसको काटेंगे, 21, 7 का पहाड़ा 7 का 7 होता है और 7 तिया 21 होता है और 9 तिया 27 जो सभी का आंसर है और सभी का आंसर 27 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहले एक समझिए उसके बाद एक बनाइएगा। सबसे पहले एक समझना है और दूसरा जो है आपको बनाने के लिए वैसे भी मिल जाएगा सर। सबसे पहला इस तरह का सवाल रहता है, क्या करेंगे, 7 है तो सबसे पहला 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाग है और यहाँ पर एक दे दिया है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको सबसे पहला नॉर्मल भिन्न बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग का भाग हम लोग रखेंगे, उसके बाद 3 दूना 6 और 1 7, तो यहाँ पर
7/3 हो जाएगा। अब ये नॉर्मल भिन्न बन गया, अब इसको हम लोग बदलेंगे, ठीक है। 7 का 7 लिखेंगे, भाग को जैसे ही गुना बनाएंगे 3 मेरा ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। अब काटना है तो यहाँ पर 7 7 कट रहा है सर, ठीक है। तो 7 एक का 7 कर देंगे, 7 एक का 7 कर देंगे, तो क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे यहाँ पर जो ऊपर 1 और 3 बचा, मतलब 3 एक का 3 हो जाएगा। नीचे 1 है, हम एक आंसर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मतलब टोटल हल करने से 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी ध्यान से देखिए और ये सवाल को जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसको हल करेंगे तो क्या आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल को देखिए कि 21 भागा 2.3/9 है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो कितना आंसर आएगा सर, ठीक है, बताने का प्रयास कीजिए। काटने में आपको 1 मिनट का समय लगना चाहिए, 1 मिनट का, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है। जो बड़ा सवाल रहता है उसमें तो खैर समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बस हमको 1 मिनट के अंदर काट देना है, ठीक है, और आंसर बता देना है कि आंसर कितना आएगा सर, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 9, ठीक है। अब पहला बच्चा का आंसर तो यहाँ पर 9 आ गया। अब देखना है कि बाकी जो बच्चे हैं वो उनका आंसर जो है 9 ही आ पाता है या फिर अलग आता है। तो यहाँ पर दूसरा बच्चा का भी आंसर जो है 9 आ चुका है, ठीक है। और तीसरा बच्चा, यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर जो है 9 ही आ रहा है। चलिए यहाँ पर जो 1 मिनट के अंदर जो है पकड़ते हैं कि यहाँ पर जो है 9 ही होगा या फिर 9 से अलग होगा। क्या करना है, जो सवाल है यहाँ पर 21, तो 21 सबसे पहले 21 लिख देंगे सर, ठीक है। यहाँ पर भाग है तो हम लोग भाग रखेंगे। अब क्या करना है, 9 तिया 27, यहाँ पर देखेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 3 क्या हो जाता है 21, मतलब यहाँ पर जो इसको नॉर्मल भील में अगर बदले तो यहाँ पर 21 बट्टा जो है 9 है। अब क्या करना है, 21 का 21 लिखना है, भाग को जैसे ही गुना बनाएंगे नीचे का 9 ऊपर चल जाएगा और ऊपर का 21 नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पट से कट जाएगा, तो यहाँ पर 21 का 21, यहाँ पर 21 का 21 हो जाएगा। बस गुना करना है, 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 9 आएगा, नीचे एक हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल आंसर का बात करें तो आंसर क्या होगा, 9 होगा, जो कि सभी बच्चे का आंसर जो है 9 ही आया है सर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पहले एक समझिए उसके बाद एक बनाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार दिया गया। अभी यहाँ पर जो इससे पहले जितना भी सवाल हम लोग पढ़े थे वहां पर क्या है कि फर्स्ट में जो है फ्रैक्शन नहीं दिया गया था, अभी यहाँ पर फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे क्या है, यहाँ पर 6/14 है, सबसे पहला 6/14 लिखेंगे और भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, अब यहाँ पर तो 21 बस है, तो कोई भी संख्या जैसे रहता है तो उसके नीचे कुछ भी अंक नहीं है, मतलब ध्यान दीजिएगा कि एक रहता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाला एक ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 21 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, बस इसको काट देना है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप काट सकते हैं, लेकिन समझिए यहाँ पर सबसे फ्रैक्शन देखेंगे तो 6/14 है, ये जो है 2 से कटता है, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है और 2 सते 14, ये कट गया। दूसरा देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा में, अब यहाँ पर 3 और 7 तो कट नहीं रहा है, लेकिन क्रॉस 3 से 21 कट रहा है सर, तो 3 का पहाड़ा में 3 का 3 करेंगे और 3 सते 21, मतलब क्रॉस में कट रहा है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, एक और एक बच गया, तो एक का एक हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा, मतलब 1/49 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको बिल्कुल समझ के बनाइएगा सर, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद अगला सवाल आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहला क्या है, 6/14 को 6/14 हम लिखेंगे, उसके बाद भाग को जैसे ही गुना बनाएंगे 21 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक है तो वो एक ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 21। अब इसको काटना है, तो सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन को देखिए क्या कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर सर देखिए कट रहा है, यहाँ पर जो है 6 और 14 कटता है 2 का पहाड़ा में, 2 तिया 6 होता है और 2 सते 14 होगा। अब ये आपस में नहीं कट रहा है, 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 7 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है। अब क्रॉस काटने का प्रयास करेंगे तो 3 से 21 कटेगा, तो यहाँ पर करेंगे 3 का 3 और 3 सते 21। अब यहाँ पर बस गुना करना है, ऊपर एक एक का एक होगा और नीचे 7 सते 49 होगा, मतलब हर हाल में 1/49 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का नियम को यहाँ पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर यूज कीजिए और इसको जल्दी से जो है चैट बॉक्स में आंसर भेजने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। एक समझिएगा और एक बनाइएगा, ठीक है।
बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई भी जो जल्दीबाजी का बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि कहां पर हमको कैसे काटना है सर, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मेन वजह ये है कि आप जितना क्लास आगे बढ़ रहे हैं इस तरह का सवाल जो है हल करने पे आएगा, ठीक है। अभी आप लोग 6-7 क्लास में है, 8 क्लास में जाइएगा तो इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी से अगर हम लोग सीख लेते हैं तो यहाँ पर बाकी जो है आगे का सवाल जो है मेरा आसान हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। 9/14 भागा 12 अगर इसको अगर हल किया जाए तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। 1 मिनट का समय लगना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा समय आप लोग को जो नहीं दिया जाएगा सर, ठीक है। एक भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। एक भी बच्चे का आंसर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है सर, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया 1/28। पहला बच्चा का आंसर आया है 1/28, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। दूसरा बच्चा का आंसर आया है 6/7। दूसरा बच्चा का 6/7, पहला बच्चा का 1/28, तीसरा बच्चा का आ गया है 1/28। चलिए यहाँ पर बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 9 है, हम 9 लिखेंगे, नीचे 14 है, 14 लिख देंगे सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग को हम लोग जैसे ही गुना बनाते हैं, यहाँ पर 12 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसको ध्यान पर रखिएगा। तो 1 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 12 नीचे मेरा आ जाएगा। अब क्या करना है, बस काटना है। तो यहाँ पर 9 और 14 जो है नहीं कटेगा सर। 3 का पहाड़ा में 9 तो आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 14 तो आ रहा है लेकिन 9 नहीं आ रहा, मतलब नहीं कटेगा। तो हम क्रॉस ट्राई करेंगे तो यहाँ 9 और 12 कटेगा सर। किससे कटेगा उसको देखिए। 9 और 12 3 का पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पर काटिए बिल्कुल आराम से और देखिए। यहाँ पर सबसे पहला काटेंगे तो 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 होता है और 3 का पहाड़ा में 3 चौके 12 होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 3 से ना 14 कट रहा है, ना 3 से मेरा 4 कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा, तो बस गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जब 1 से गुना होगा तो 3 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 14 चौके 56 होता है, यहाँ पर 3/56 मेरा आंसर होगा सर, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक बार बिल्कुल अच्छा से समझिए कि कैसे ये कटा है। सभी का आंसर जो है अलग अलग आया था ना, तो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले क्या करना है, 9/14 का 9/14 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भाग है, गुना जैसे ही बनाएंगे, नीचे का 1 ऊपर चल जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, बस यहाँ पर हमको जो है काटना है। कौन कट रहा है, तो यहाँ पर तिरछा कट रहा है। तो कितना से कट रहा है, 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब किसी से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो बस क्या करना है, गुना कर देना है। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 14 चौके 56 हो जाएगा। तो जो है 3/56 मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और ये जो है अभी तक का जो है सबसे अलग सवाल आप लोगों के सामने रखा गया है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक सवाल बिल्कुल ध्यान से समझिए और एक सवाल अपने से बनाइए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन पे है और दोनों के बीच भाग है सर, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 है तो सबसे पहला वाला 3/5 का 3/5 लिख देंगे। जैसे ही इस भाग को अगर हम गुना बनाएंगे, मतलब नीचे का 6 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 5 नीचे का 5 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको काटना है, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 से 5 कटता नहीं है, 6 से 5 कटता नहीं है। क्रॉस का बात करें तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 6 नहीं कटेगा, मतलब कोई कट ही नहीं रहा, बस गुना कर देना है। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 और 5 पढ़ेंगे तो 5 5 25 होगा, मतलब 18/25 मेरा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग सामने रखा गया है, बिल्कुल यहाँ पर ये कटेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। 4/9 भागा 16/36, इसको हल कीजिए, ये कटेगा। जैसे ही यहाँ पर जो है हम भाग को जो है गुना बनाएंगे, 36 ऊपर चल जाएगा और 16 नीचे आएगा। तो यहाँ पर 9 से 36 भी कटेगा, 4 से 16 भी कटेगा। तो बिल्कुल ये कटने वाला सवाल आप लोगों के सामने रखा गया है। तो इसको जल्दी से काट के आंसर जो है चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया सर। ठीक है, 1 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा समय आप लोग को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में ये सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो 1 मिनट में कटने वाला सवाल बन जाना चाहिए, जो कि छोटा छोटा सवाल आप लोग सामने रखा गया है। इसके बाद धीरे 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 करते हम लोग हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 4/4, 4/4 आया है, मतलब 4 और 4 फिर से कट सकता है और 1 आ सकता है सर। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर आया है 4/4। अब यहाँ पर बाकी जो बच्चे हैं वो भी अभी बना रहे होंगे, अब यहाँ पर देखना है कि उनका आंसर जो है कितना आता है। मैसेज करने से डरिए नहीं। ठीक है, गलत भी आंसर होगा तो कोई यहाँ पर जो है आप लोग को जान से नहीं मार देगा। यहाँ पर सीख रहे हैं सर। ठीक है, हम लोग कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं है, यहाँ पर सीख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्या है, 4/9 क्या दिया है, 4/9 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भाग है। ठीक है, भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, नीचे का ऊपर जाता है, मतलब 36 मेरा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो ऊपर का 16 नीचे का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको 2-3 तरह से काट सकते हैं, आपको 2-3 तरह यहाँ पर बताया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला तो यहाँ पर इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, कैसे डायरेक्ट काटेंगे वो देखिए। 4 का पहाड़ा हम 4 का 4 करेंगे और यहाँ पर 4 चौके 16 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 9 का पहाड़ा हम 9 का 9 करेंगे, 9 चौके 36 होगा। अब यहाँ पर तो एक और एक बचा है, यहाँ पर 4 और 4 बचा है, मतलब इसको 4 का 4 करेंगे, 4 का 4 करेंगे, मतलब टोटल का अगर हम बात करें तो क्या होगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर 1 आएगा। अगर डायरेक्ट का बात करें तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर इसको अगर कोई बच्चा अगर दूसरा नियम से भी बनाना चाहे तो बना सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए 4/9 है, 4/9 लिख दिए यहाँ वाला। यहाँ पर जैसे ही भाग को हम गुना बनाए, नीचे का 36 ऊपर का 36 और ऊपर का 16 नीचे का 16। अब यहाँ पर ये जो 36 और 16 है इसको भी हम लोग काट सकते हैं, देखिए कैसे कटेगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2 होता है, एक देंगे 2 8 16, मतलब 18 दूना 36 होगा और यहाँ पर 2 8 16 होगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा में 2 9 18 होता है और 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है। अब यहाँ पर 4/9 इधर भी है और इधर भी 9/4 है, मतलब इधर का 9 एक बार में इस 9 को काट देगा, 1 आएगा, और इधर का 4 एक बार में इस 4 को काट देगा, 1 आएगा, मतलब टोटल का बात करें तो 1/1 आ जाएगा, मतलब आंसर 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से दोनों तरीका से हम लोग काट सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर। अब अगला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो पहले एक समझिए उसके बाद एक आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर क्या है, मान हमको निकालना है। यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिया गया है। अब 3 फ्रैक्शन दिया गया है, अब तीनों फ्रैक्शन में दो के बीच में गुना है और एक के बीच में भाग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक बनाइएगा। सबसे पहला देखिए क्या करना है, 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, चलिए पहला काम खत्म। दूसरा गुना है, गुना लगाएंगे। यहाँ पर 10/6 का 10/6 लिखेंगे, दूसरा काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए भाग है, जैसे ही भाग को हम लोग गुना बनाते हैं, नीचे का 3 ऊपर का 3 बनेगा और ऊपर का 5 नीचे का 5 बन जाएगा, पहला काम खत्म हो गया है। अब क्या करना है, अब काटना है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको आसानी से काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3 और 5 नहीं कटेगा, 10 और 6 कटेगा सर, ध्यान दीजिए 10 और 6 कट रहा है 2 से, तो 2 तिया 6 होता है और 2 5 10 हो जाता है। अब 5 और 3 नहीं कट रहा है, अब यहाँ पर 3 और 5 नहीं कट रहा है। अब क्रॉस ट्राई करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब ये 3 एक बार में इस 3 को काट देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस में 5, और हमेशा याद रखिएगा ऊपर ऊपर कटता है, तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा में एक बार में 5 आता है और यहाँ पर 5 का पहाड़ा में एक बार में 5 आता है। अब यहाँ पर ये 3 और 5 बाकी बच गया, तो ये कट नहीं रहा। ऊपर देखिए क्या क्या मेरा जगह बाकी है, यहाँ पर 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 का 1, और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 का 1, और 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1 5 5 होगा, मतलब टोटल हल करने से 3/5 आएगा। अब आपको एकदम बिल्कुल इस नियम को फॉलो करके ये सवाल को बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है,
पहला बच्चा का जो है आंसर जो है अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया सर। ठीक है, यहाँ पर 4/2 8/27 भागा 2/9, अगर इसको अगर हल किया जाएगा तो कितना आएगा, इसको आप लोग को बताना है सर। ठीक है, आप लोग को समय दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है ये सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर जो है नहीं आया है। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर आ गया है 24/9। पहला बच्चा का आंसर आ गया है 24/9। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर 24/9 आंसर है या फिर नहीं है, ये तो बनाने का जो है बात पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो है कैसे बनाना है उसको देखिए। यहाँ पर दूसरा बच्चा का आंसर आया है 8/3। अब यहाँ पर जो अलग अलग आंसर आ रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना जो है जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4/2 यहाँ पर है तो 4/2 हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर गुना है, गुना लगाएंगे। 8/27 का 8/27 दूसरा हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग है ना सर, तो भाग को गुना बनाएंगे तो 9 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 2 नीचे रहेगा। इतना आप लोग को याद रख के चलना है कि भाग को जैसे ही गुना बनाएंगे ऊपर नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। बस अब काटना है तो आसानी से कटेगा। देखिए कैसे कटेगा। यहाँ पर सबसे पहले पहला फ्रैक्शन कट रहा है सर, 2 का पहाड़ा 2 1 2 हो रहा है, यहाँ पर 2 दूना 4 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 और 27 नहीं कट रहा है, छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 और 2 भी नहीं कट रहा है। यहाँ पर लगभग बच्चे का 8/3 आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं। 9 बट्टा जो है यहाँ पर कट नहीं रहा। अब यहाँ पर सबसे पहला क्रॉस ट्राई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 है और 27 है, 9 है और 2 है, मतलब 9 का पहाड़ा 9 1 9 और 9 3 27 होता है सर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी कटने वाला है। 2 का पहाड़ा 2 1 2 होता है और यहाँ पर 2 चौके 8 भी हो रहा है, मतलब ये कट रहा है। अब ऊपर क्या बच गया, एगो 2 बचा, एगो 4 और एगो 1 बचा है। सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 8 का 8 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 3 का 3, मतलब सभी गुना करेंगे तो 8/3 ही आएगा। मतलब जो है 8/3 जिस बच्चे का आंसर है, जिन जिन बच्चे का आंसर 8/3 है उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपको जल्दी से बताना है सर। ठीक है, 8/3 जो है आंसर है। ठीक है, और जिस बच्चे का आंसर 24/9 आया था, 24/9 को भी काटेंगे ना तो 8/3 ही आएगा सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आप लोग सामने रखा गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और बनाइए तुरंत में। ठीक है, अच्छा ये जो है पहले ही का ही सवाल है। ठीक है, ये इससे पहले का ही जो सवाल जो कराया गया था लगभग बिल्कुल सेम सवाल है। हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी आप भेज सकते हैं कि इसको अगर हम चाहें तो जल्दी से कैसे बना सकते हैं सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला सवाल की ओर तुरंत बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल इससे पहले का बिल्कुल डिटो सवाल है सर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का बस आंसर यहाँ पर भेजने का प्रयास कीजिए अपने से, दूसरा तो समझाया ही गया है। यहाँ पर पहला का बस यहाँ पर आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, किसको हल करेंगे तो कितना आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3/5 है, 10/6 है, 5/3 है, भाग में बस 5/3 है। इसको अगर हल किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा। अभी तक एक भी बच्चे जो है सेंड नहीं किए हैं सर इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सवाल पहले आप लोगों को समझाया गया था, इससे जस्ट पहले का सवाल आप लोग का जो है बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/5 का 3/5 लिखेंगे, गुना है गुना लगाएंगे, 10 ऊपर है नीचे 6, 10/6 का 10/6 लिखेंगे, 3/5 पहला बच्चा का आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भाग को जैसे हम लोग गुना करेंगे, नीचे का 3 ऊपर चल जाएगा और ऊपर का 5 नीचे आएगा। बस क्या करना है, काटना है। देखिए कैसे कटेगा, 3 का 3,
तीन दूना 6 कट गया। यहाँ पर जो 5 का 5, 5 दूना 10 कट गया सर। अब यहाँ पर 2 1 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 और यहाँ 2 से कट जाएगा, ऊपर 3 और 5 मतलब 3/5 आंसर होगा जल्दी में सर। ठीक है, 3/5 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए और यहाँ पर थोड़ा सा समझिए सर। ठीक है, पहला सवाल आप लोग समझिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को आंसर बताना है सर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आगे सवाल जो है बताया जाएगा। क्या है, 3/5 है, 10/6 है, ये एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मिल के बीच में गुना है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, 5/3 है और गुना 3/10 है। सबसे पहला चलिए समझते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा। पहला यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, काटने पीटने वाला काम को कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3/5 है, 3/5 लिखेंगे, यहाँ पर गुना है, गुना लगाएंगे। उसके बाद देखिए 10/6 है तो 10/6 लिख देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर 5 है तो 5, नीचे 3 है तो 3, यहाँ पर गुना है तो गुना, 3 है तो 3 और यहाँ नीचे 10 है तो 10। जो कटेगा हमको काटना है सर। देखिए कैसे कैसे कटता है और यहाँ पर कहाँ कहाँ बच्चा फंसता है बनाने में। सबसे पहला देखिए बीच में प्लस है, अब ध्यान पर रखिएगा, अगर कभी भी बीच में प्लस या फिर माइनस रहेगा तो हम इधर से इधर वाला को नहीं काट सकते हैं, ना इधर वाला से इधर को काट सकते हैं। बिल्कुल ध्यान पर रखिएगा ये बात, जिनके जिनके बीच में गुना या फिर भाग रहता है उन्हीं के बीच में कटता है सर। ठीक है, अब 3 से 5 नहीं कटेगा, 10 से 6 कट जाएगा सर। देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है और 2 पचे 10 होता है सर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम और भी काट सकते हैं, क्रॉस। देखिए 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 3 कट गया, यहाँ से 5 का 5 होगा, यहाँ पर 5 का 5, मतलब ये टोटल कट के क्या आ गया, 1/1 आया। कितना आया, 1/1 आया। यहाँ पर प्लस है, प्लस हम लिख देंगे, इसको भी हम लोग काटेंगे। देखिए 3 का पारा में एक बार में 3 आता है, 3 का पारा में एक बार में 3 कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 का 5 होगा और यहाँ पर 5 दूना 10, मतलब ऊपर 1 और 1 बचा, मतलब 1 का 1 होगा और नीचे 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरा भिन्न का जोड़ आ गया। अब इसको हम लोग आसान तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप लोग हार्ड तरीका देखिए, उसके बाद आसान तरीका बताएंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का पहाड़ा में 2 दो बार में आता है, 2 जाके 1 से गुना होगा तो 2 का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, 1 जाके ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो 1 का 1 होगा, हल करेंगे तो ऊपर 2 और 1 3 हो जाएगा और नीचे 2 होगा, मतलब 3/2 मेरा आंसर होगा। लेकिन इसका आसान तरीका यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/1 है, मतलब ये क्या है, 1 है, प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए 1/2 का 1/2 लिख देंगे। अब बस क्या करना है, हल करना, बिना एलसीएम का भी हम लोग हल कर सकते हैं। क्या करना है, क्रॉस गुना, 2 का पहाड़ा यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे तो 2 का 2 और इसको जोड़ देना, इसको दोनों इन दोनों के बीच में गुना करना है और इन दोनों के बीच में प्लस करना है, तो 2 1 का 2 और 1 3, तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में हम लोग का आंसर जो है 3/2 आ जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सभी बच्चे समझ गए हैं तो एक बार यस लिखिए सर, अगला सवाल आप लोग को जो है दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल आप लोग समझ गए हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, इससे अगला सवाल आप लोग को जो यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया है, यहाँ पर चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 4/2 और 2 गुना, मतलब गुना 2/6 प्लस 5/6 गुना 3/10, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये जो है उसी जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जो है सबसे पहले आंसर जो है किस बच्चे का आता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है। अब यहाँ पर अगला सवाल जो है आप लोग जो बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर अगर ये सवाल को अगर बनाया जाए तो जल्दी से जल्दी में हम लोग जो है कितना जल्दी बना सकते हैं सवाल को। ठीक है, लेकिन जो है याद रखिएगा, थोड़ा सा देख के ही बनाइएगा कि कहाँ पर हमको गुना करना है और कहाँ पर काटना है सर। ठीक है।
अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर जो है नहीं आया है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी बच्चे आंसर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए कि 4/2, 2/6, 5/6 और 3/10 रहेगा, और बीच में गुना भाग और प्लस रहता है, तो हम जो है कैसे हल करेंगे, ठीक है। और इस तरह का सवाल जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हल करेंगे कैसे, ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 3/2। अब यहाँ पर देखना है कि 3/2 आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है सर, ठीक है। 11/12, 11/12, दो बच्चा का एट ए टाइम आंसर आया है 11/12, ठीक है। एकदम लगभग जो है सेकंड में भी आ गया, चलिए ठीक है, मतलब जो है एक ही सेकंड में आया है 11/12, 11/12। चलिए यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद जो है सवाल हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या दिया है, 4/2 का 4/2 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, ऊपर 2 है 2 लिखेंगे, नीचे 6 6 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है प्लस लिखेंगे, 5 का 5 नीचे 6, 5/6 हो गया, गुना 3/10। अब बस क्या करना है, इसको काटना है। देखिए कैसे आराम से हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन को काटने का प्रयास करना है। तो 2 का पहाड़ा 2 1 का 2, और यहाँ पर जो है 2 दूना 4 कट गया। फिर अगर इसको काटेंगे तो 2 1 का 2, और यहाँ पर 2 तिया 6, क्या आया यहाँ पर, ऊपर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। अब ये आपस में कट नहीं रहा, अब इधर काटेंगे। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा 3 1 का 3, और यहाँ पर 3 दूना 6। उसके बाद करेंगे तो 5 1 का 5, और यहाँ पर 5 जो है 2 बार में काट देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब बस गुना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 1 का 2 होता है, और यहाँ पर जो है 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। प्लस है प्लस। उसके बाद देखिए 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 का 1 होगा, और नीचे 2 दूना 4 होगा। एक यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस देखिए, उसके बाद एक शॉर्ट प्रोसेस आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम वाला सीखिए, उसके बाद बिना एलसीएम वाला बताएंगे। 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 होता है, 3 और 4 12 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 3 चौके 4 बार में आता है, तो जितना बार में आता है ऊपर जाके गुना होता है, तो 4 जाके 2 से गुना होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे। उसके बाद 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 3 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 3 का 3 होगा। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और नीचे 12। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल के आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए कि बिना एलसीएम से भी कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसको समझिए। यहाँ पर क्या है, 2/3 है तो 2/3 प्लस 1/4 है तो 1/4, बिना एलसीएम से कैसे आंसर आता है उसको देखिए सर, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या करना है, बट्टा दे देना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे गुना करना है, 3 चौके 12 खत्म हो गया, नीचे 12 आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 होगा, फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे तो 3 1 का 3 होगा, बीच में चिन्ह प्लस था, प्लस डाल देंगे। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, नीचे 12, बिल्कुल सेम आंसर आएगा दोनों स्थिति में। अगर आप चाहें तो एलसीएम निकाल भी सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो एलसीएम नहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाता है सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है 4/2 भागा। अब यहाँ पर देखिए भाग है, दोनों में भाग दिया गया है ना, दोनों में भाग का चिन्ह है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को 1 मिनट की जगह में 2 मिनट दिया जा रहा है, लेकिन आप जो है ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
पहला बच्चा का आंसर आ गया है 3/5। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर आ गया है 3/5। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे जो है 3/5 ही आंसर भेज पाते हैं या फिर कुछ और भी भेजते हैं। ठीक है, एक ही बच्चा का है आंसर 3/5। ठीक है, और एक भी बच्चे का आंसर आएगा अगर 3/5 के अलावा कुछ और आया तो यहाँ पर जो सवाल जो है बताया जाएगा सर। ठीक है, और सभी बच्चे अगर 3/5 ही आएगा तो हो सकता है कि 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट जो है इस सवाल को बनाने के लिए काफी समय है सर। 2 मिनट से पहले आपको जो है इस सवाल को बना लेना है। ठीक है, चलिए सवाल बताया जा रहा है, एक बार जो है समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से सवाल आपको जो है अगला भी मिलने वाला है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सवाल को, उसके बाद अगला सवाल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पर 4/2। जिस बच्चे से जो है सवाल नहीं बन पा रहा है जो है एकदम बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्या है 4/2, 4/2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर भाग दिया है सर, भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाते हैं, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पर ऊपर जो है क्या चल जाएगा, नीचे का 6 ऊपर का 6 चल जाएगा, और यहाँ पर ऊपर का 2 नीचे का 2 बन जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है 2/10 का 2/10 लिखेंगे। अब अगला देखिए, जैसे ही इस भाग को हम लोग गुना बनाएंगे, नीचे का 20 ऊपर का 20 बन जाएगा, और ऊपर का 3 नीचे का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चा का आंसर आ गया है 22/3। अब यहाँ पर अलग अलग जो है आंसर आ गया, तो यहाँ पर समझिए सर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काटना है सर। कैसे काटेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहला काटेंगे 2 1 का 2, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अगला बच्चा का भी आंसर 22/3 ही आया है सर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये तो कट गया, 2 1 का 2, 2 दूना 4, ये भी कटेगा सर। 2 का पढ़म 2 1 का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तिया 6। पहला खत्म। दूसरा देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या 2 5 10 होगा, खत्म हो गया। अब ये आपस में 20 और 3 तो कट नहीं रहा, तो 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20। अब टोटल अगर हम बात करें तो क्या आया, ऊपर 2 और 3 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, नीचे 1 और 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, नीचे क्या है 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। अब क्या करना है, बस इसको हल कर देना है। तो यहाँ पर जो है 2 नियम फिर से बताएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 1 और 3 का अगर एलसीएम का बात करें तो 3 होगा। ठीक है, 1 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 3 बार में। 3 जाके इस ऊपर का 6 से गुना होगा, तो यहाँ पर 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस लिखेंगे। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, 1 जाके 4 से गुना होगा तो 4 का 4। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो 18 और 4 22 होता है, और नीचे 3, मतलब 22/3 जो है, जितने बच्चे का आंसर आया उनका आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टकट भी समझिए, 6/1 है प्लस 4/3 है, कुछ नहीं करना है इसको। बस हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 को गुना नहीं करना है, क्रॉस करना है। 6 का पढ़ा 3 बार, 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक 18, 18 में जो है 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और नीचे 3 है, मतलब दोनों स्थिति में मेरा आंसर जो है 22/3 ही आएगा सर। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक जो है बदलाव किया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बीच में माइनस है सर, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब माइनस को हम लोग हल करने जानेंगे या फिर नहीं जानेंगे, ये आप लोग को बताना है सर। ठीक है, अब ये सवाल को थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास कीजिए, इसके बाद जो है सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, उसके बाद जो है क्लास जो है ऑफ हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर प्लस के जगह में माइनस है, बस यही, बस थोड़ा आप लोग को ध्यान पे रखना है। ठीक है, और इसके बाद जो सवाल आने वाला है वो सबसे ज्यादा टफ होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले ही से आप लोग आगाह कर दिया जा रहा है कि इसके बाद जो सवाल आने वाला है ये अभी तक का सबसे अजीब सवाल रहेगा, उसको जो है कैसे बनाएंगे ये आप लोग को बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो सवाल है इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसको अगर हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा।
बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा सर। यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है 8/2 भागा 3/6, फिर यहाँ पर माइनस है, इससे पहले हम लोग प्लस वाला सीखे हैं। यहाँ पर माइनस दिया गया है 3/4 भागा 6/2। अगर इसको अगर हल करेंगे तो आंसर जो है कितना आएगा। यहाँ पर पहला बच्चा जो है आंसर भेज चुका है कि सर 2 आएगा। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर तो यहाँ पर 2 आ गया है। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे का आंसर 2 ही आ पा रहा है या फिर कुछ और भी आ पा रहा है, ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, एक ही बच्चा का यहाँ पर आंसर आ पाया है 2। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे का आंसर जो है क्या आ पाता है। ठीक है, सभी बना रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है देखना है कि आंसर क्या सेंड कर पाते हैं। पहला बच्चा का बस आंसर आया है सर। ठीक है, दूसरा बच्चा अभी तक आंसर नहीं भेज पाया है कि आंसर क्या होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कुछ भी आंसर नहीं आया। बस यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर 2 आ गया है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है 2 सही होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, माइनस बस है ना। दूसरा बच्चा का आंसर आ गया 31/4। अब यहाँ पर तो आंसर अलग अलग आ गया। अब चलिए यहाँ पर सीखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा सर। सबसे पहला क्या है, 8/2 है तो यहाँ पर 8/2 लिख देंगे। फिर भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाएंगे, नीचे का 6 ऊपर का 6 बन जाएगा और ऊपर का 3 नीचे का 3 बन गया, खत्म। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर जो है 2 बच्चा का आंसर जो आ गया है 31/4। अब यहाँ पर देखना है। ठीक है, 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे। जैसे ही भाग को गुना बनाएंगे, नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ऊपर का 6 नीचे का 6 आएगा। बस अब काटना है ना, तो यहाँ पर देखिए कैसे काटेंगे। यहाँ पर काटेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 1 2 और 2 का पहाड़ा 2 चौके 8 होगा। ठीक है, सभी बच्चे का 31/4 आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 का पढ़म 3 का 3 और 3 का पढ़म 3 दूना 6, ये तो ऊपर ऊपर कट गया पूरा। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपस में कट नहीं रहा तो क्रॉस काटने का भी प्रयास करेंगे, तो 2 1 2 और 2 3 6। यहाँ से 3 का पढ़म 3 1 3 और यहाँ से 3 1 3। अब यहाँ पर सिंपल करते हैं, यहाँ पर ऊपर ऊपर से गुना करेंगे तो 8 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक और एक पढ़ेंगे तो एक आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर दोनों में एक है तो एक एक का एक हो जाएगा और नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर जो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, इससे पहले जो शॉर्ट तरीका बताया गया तो उसी से हल करते हैं। ठीक है, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 32 होता है। अब ये चूंकि माइनस में एक है, मतलब 32 में घटाएंगे तो कितना होगा 31, नीचे क्या हो जाएगा 4, तो 31/4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे का आंसर जो है 31/4 आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लास्ट सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर रखा गया है। ये सवाल को बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बताना है कि आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए सवाल को और बिल्कुल ध्यान से आंसर को बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप लोग को 2 मिनट दिया गया है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको जो है ये जो सवाल दिया गया है इसका आंसर बताना है सर। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है आंसर इसका बता पाता है। ठीक है, और ये आज का लास्ट सवाल है सर। ठीक है, इसलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 4/6 गुना 3/5, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद है, फिर भाग है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बंद है 5/6 गुना 4/10। अब इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, और ये आज का लास्ट सवाल है और इसको हर हाल में आपको जो है सही ही बताना है। गलत होगा तो यहाँ पर फिर से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है,
यहाँ पर जो है किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया है सर, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, बस आपको हल कर देना है। 4/6 गुना 3/5 है, फिर भाग दिया गया है 5/6 है गुना 4/10 है। अब इसको अगर हल किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा इसको बताना है, ठीक है। अभी तक जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आंसर सही भेज सके हैं, ठीक है। सभी का आंसर लगभग सही ही हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसको देखना है कि इसका आंसर जो है क्या भेज पाते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर जो है डर से नहीं भेज पा रहे आंसर कि गलत हो जाएगा कह के, पर वैसा नहीं है सर। आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, गलत सही वो अपने जगह पे है, ठीक है। पहला बच्चा का आंसर आ गया है 2/15, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है 2/15। अब देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। पहला बच्चा का आंसर आ गया है 2/15, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो है क्लास कर रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ना तो एक बार जो है क्लास को लाइक कर ले, ठीक है। आज ये लास्ट सवाल है सर, इसके बाद जो है क्लास ऑफ हो जाएगा। और जो आप लोग का क्लास जो है 8:45 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 8:45 से हो जाता है और 9:45 तक जो है क्लास चलता है सर। तो ये लास्ट सवाल है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर बस आया है दो, जो है 2/15। चलिए यहाँ पर आप लोग को जो है यहाँ पर आंसर मिलाइए सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि आंसर जो है 2/15 आता है या फिर नहीं आता है। सबसे पहले क्या करना है उसको ध्यान पे रखिए। सबसे पहला ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, समझिए। सबसे पहला एक होता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद एक होता है इससे थोड़ा सा मंझला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इससे थोड़ा बड़ा रहेगा जो इस प्रकार रहता है। और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट जो है प्रकार है, ब्रैकेट का ये 3 प्रकार होता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ रहता है तो उसका काम किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो काटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, कटेगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 का पड़म 3 एका 3 होता है, 3 का पड़म 3 दूना 6 होता है। फिर ये आपस में भी कटेगा, 2 का पड़म 2 एका 2 होता है, यहाँ पर 2 दूना 4। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आया उसको देखिए। सबसे पहला ऊपर 2 है और 1, तो 2 एका 2 हो गया। और नीचे कितना 1 आया, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, मतलब 2/5 मेरा पहला फ्रैक्शन कट किया है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट जो है हम काट दिए, तो यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट हम नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर भाग लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 का पहाड़म 2 दूना 4 होता है, यहाँ पर 2 का पहाड़म 2 पचे 10 होता है। फिर ये 5 5 से कटेगा, 5 का पहाड़म 5 का 5 होता है, ये 5 5 के एक बार में कटेगा। अब ये भी कटेगा, 2 का पहाड़म 2 का 2 होता है और यहाँ पर 2 तिया 6 होता है। टोटल कितना आया, यहाँ दोनों में 1 है तो 1 आ गया। नीचे क्या है, 1 3 है और 1 है तो 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो आसान सा सवाल हो गया अब ना, तब सवाल आसान हो गया। 2/5 का 2/5 लिख देंगे। जैसे ही भाग को हम लोग गुना करेंगे, नीचे का 3 ऊपर का 3 बन जाएगा, ऊपर का 1 नीचे का 1 बनेगा, बस गुना कर देना है। तो 3 दूना 6 होगा और नीचे 5 एका 5 होगा। तो आंसर कितना आएगा, 6/5 मेरा आंसर होगा सर। तो यहाँ पर एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सवाल इस तरह से बनेगा, ठीक है। चूंकि आज का ये लास्ट सवाल है तो इसके बाद हम लोग जो है क्लास को बंद कर देंगे सर। अगला दिन जो है कल क्लास होगा 8:45 में। और कल का क्लास आप लोग का जो है इंग्लिश का क्लास होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश का, इंग्लिश में हम लोग जो है दिस दैट दिस दो तो पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या वो बता दे रहे हैं, ठीक है। इज, एम, आर, 3 चीज जो है यहाँ पर जो है कल के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जिसमें से जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हमको क्या यूज करना है, जैसे आई रहेगा, आई, उसके बाद वी, यू, दे,
या फिर ही सी इट, ये सबको हमको पढ़ना है सर, ठीक है। मतलब मैं खुश हूँ, आप बीमार हैं, वे लोग अमीर हैं, आप जो है डाकिया है, वे इंजीनियर हैं, ये सबको हम लोग को जो है अगला क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो जिस तरह आज का क्लास आप लोग पूरा जो है सीखने के लिए पूरा 1 घंटा किए हैं, उसी तरह आप लोग से जो है आदर पूर्वक कहना है कि अगला क्लास भी आप लोग जो है इंग्लिश भी पूरा कीजिए सर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, आपको जो है 1-2 महीना के अंदर में बहुत ज्यादा चीज जो है सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला जो है क्लास 8:45 में स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का क्लास करने के लिए धन्यवाद। तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो एक बार यस लिखिए, उसके बाद क्लास जो है ऑफ हो जाएगा सर, ठीक है।